गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उर्मी ईडू पॉइंट में। मैं शंभू कुमार। इसके अगले वीडियो में हम लोगों ने पाचन तंत्र खत्म किया था। पाचन तंत्र में हम लोगों ने खत्म कर दिया था कि पाचन की जो प्रक्रिया होती है शरीर में वो कितने चरणों से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि मुंह में पाचन। ठीक है, शरीर में जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो मुंह से लेकर छोटी आंत तक भोजन का पाचन होता है। ठीक है, पहले मुंह में पाचन होता है, उसके बाद अमाशय में पाचन होता है, उसके बाद पक्वाशय में पाचन होता है, उसके बाद छोटी आंत में होता है और लास्ट में बड़ी आंत, वहां सिर्फ जल का अवशोषण होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले मुंह में पाचन खत्म कर दिए थे। उसके बाद आते हैं अमाशय में पाचन। अमाशय में पाचन, ठीक है, अमाशय में पाचन। ठीक, तो अमाशय के बारे में, अमाशय में पाचन भोजन का पाचन कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो अमाशय में पाइलोरी ग्रंथियां पाई जाती है। पाइलोरिक ग्रंथियां पाई जाती है और इन पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस, ठीक है, इन पाइलोरिक ग्रंथियों से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है और वह भोजन में मिल जाता है। इस जठर रस का रंग हल्का पीला होता है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है। ठीक है, ये जठर जो रस होता है ये भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। इस जठर रस से HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यह भोजन को अम्लीय बना देता है। उसके बाद इसमें से एंजाइम्स निकलते हैं। किसमें से? अमाशय में से। अमाशय से एंजाइम्स निकलते हैं। दो प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। कौन कौन? पहला निकलता है पेप्सिन और दूसरा निकलता है रेनिन। ठीक है, तो बस हम लोगों को याद रखना है कि अमाशय के पाइलोरी ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? तो जठर रस निकलता है। उसमें से क्या निकलता है? HCl होता है। ये भोजन को किस प्रकार क्या प्रदान करता है? किस प्रकार का प्राकृतिक प्रदान करता है? तो ये अम्लीय बना देता है। ठीक है, अब आगे अमाशय से निकलने वाले एंजाइम्स। निकलने वाले एंजाइम्स, ठीक है, और उनके कार्य। तो सबसे पहले कौन कौन निकलते हैं? तो इसमें से मात्र दो ही एंजाइम्स निकलते हैं। अमाशय से दो एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन? एक पेप्सिन होता है और दूसरा रेनिन होता है। पेप्सिन और दूसरा रेनिन एंजाइम निकलता है। बस हमें याद रखना है कि अमाशय से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। तो पेप्सिन निकलता है और रेनिन निकलता है। ठीक है, अब आते हैं इनके कार्य के बारे में कि ये जो एंजाइम्स निकलते हैं ये क्या करते हैं, किसका पाचन करते हैं। ठीक है, यहां से भी सवाल पूछा जाता है कि पेप्सिन किसका पाचन करता है, रेनिन किसका पाचन करता है, तो इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि रेनिन केसिनोजेन को ठोस कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलता है। केसिनोजेन को ठोस कैल्शियम पेराकेसिनेट में, कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलने का काम करता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। मात्र इसमें से दो ही एंजाइम्स निकलते हैं। कौन कौन? एक पेप्सिन निकलता है और
रेनिन निकलता है। ठीक है, दोनों का काम अलग अलग है। ठीक, पेप्सिन का क्या काम है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि कहीं कहीं बुक में मिल जाएगा आपको देखने के लिए कि दूध का पाचन करता है। ठीक है, यदि ऑप्शन में दूध रहता है तो दूध का पाचन, केसिनोजेन को ठोस कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलने का ये काम करता है। ठीक है, डेप्थ में जाइएगा तो। ठीक है, उसके बाद से भोजन आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ता है तो भोजन पक्वाशय में पहुंचता है। अब पक्वाशय में भोजन का पाचन देखेंगे। पक्वाशय में भोजन का पाचन। ठीक है, तो पहले जानते हैं पक्वाशय में, पक्वाशय के बारे में। ठीक है, अमाशय और छोटी आंत के बीच का जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, पक्वाशय कहा जाता है। क्या, अमाशय और छोटी आंत के बीच के भाग को क्या कहा जाता है जी, पक्वाशय कहा जाता है। ठीक है, पक्वाशय कहा जाता है। जैसे भोजन पक्वाशय में प्रवेश करता है तो उसमें उसके बगल में यकृत होता है और यकृत से रस निकलता है। ठीक है, कुछ रस निकलते हैं जिसे पीत रस कहा जाता है। यकृत से पीत रस निकलता है और इसमें आकर मिल जाता है। पहले भोजन अमाशय में भोजन अम्लीय था, यहां से पक्वाशय में एक रस मिलता है, किससे आकर, यकृत से। यकृत से रस मिलता है कहां, पक्वाशय में, और वह भोजन को क्षारीय बना देता है। ठीक है, वो भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। इसका रंग जो पीतरस होता है, जो पीतरस होता है, इसका रंग हल्का पीला हरा, हल्का पीला और हरा होता है। ठीक है, ठीक है, जो कि क्या होता है, पीतरस क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे निकलने वाले, पक्वाशय से निकलने वाले एंजाइम्स की बात करते हैं। ठीक है, पक्वाशय से निकलने वाले एंजाइम्स। पक्वाशय से निकलने वाले एंजाइम्स और उसके कार्यों के बारे में जानेंगे। तो कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, इसको याद करने के लिए हमें याद रखना है ALT, ALT। ठीक है, तो A फॉर एमाइलेज। ठीक है, उसके बाद से L फॉर लाइपेज, T फॉर क्या होता है, ट्रिप्सिन। ठीक, ये 3 एंजाइम्स निकलते हैं, हमें याद रखना है। उसके बाद से इनके कार्यों के बारे में जानते हैं कि इनके कार्य क्या हैं, ये किसको किसमें चेंज करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले एमाइलेज। एमाइलेज का काम, यह स्टार्च को घुलनशील शर्करा में बदलता है। यह स्टार्च को किस में बदलता है, घुलनशील शर्करा में बदलता है, को घुलनशील शर्करा में बदलने का काम करता है। ठीक है, शर्करा में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद आता है लाइपेज। ठीक है, लाइपेज ये इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में बदलने का काम करता है। किसको, इमल्सिफाइड वसाओं को, इमल्सिफाइड वसाओं को किस में बदलता है जी, ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में। फैटी एसिड में। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रिप्सिन। ठीक है, लास्ट क्या है, ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन क्या करता है, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में बदलने का काम करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।